सच्चिदानंद। तो कल पिछले हफ्ते हमने चर्चा की थी भगवान का नाम भगवान से ज़्यादा क्या है, कृपालु है, शक्तिशाली है। क्या बताया था उसमें, किसी को याद है? हाँ, भगवान का नाम मारक नहीं है, तारक है, उद्धार करने वाला है। भगवान सारे नारायण विष्णु अवतार कृष्ण साल में एक बार, लेकिन भगवान का नाम हर क्षण अवतार ले सकता है। तो उसके आगे हम बढ़ेंगे कि भौतिक इच्छाओं को काल नहीं मार सकता, मृत्यु नहीं मार सकता, क्योंकि इच्छा अमर है। मन में 3 कार्य होते हैं, विचार करना, भावना रखना, इच्छा करना। माइंड वर्क्स ऑन 3 ट्रैक्स, थिंकिंग, फीलिंग एंड विलिंग। तो विचारों को बदलना बहुत कठिन है, समझ गए? इसलिए भगवान का नाम बहुत ही शक्तिशाली। क्यों? क्योंकि भगवान का नाम जप करते हैं तो विचार में बदलाव आ सकता है भक्त बनने के बाद। ऐसे चैतन्य चरितामृत में उस दूध पीने वाले ब्रह्मचारी की कहानी है। दूध पीने वाले ब्रह्मचारी को महाप्रभु ने जब कीर्तन से बाहर निकाला तो बाहर जाते से समय वो अभी तक दहलीज को पार नहीं किए थे, आंगन को पार करके बाहर नहीं गए थे। उसी समय उसके मन में विचार बदल गए। क्या विचार बदल गए? कि श्रीवास कितने अच्छे हैं, मेरी कोई योग्यता नहीं थी, फिर भी श्रीवास ठाकुर ने मुझे महाप्रभु के कीर्तन में बिठाया, टोकरी के नीचे महाप्रभु का दर्शन करवाया, महाप्रभु के मुख से कीर्तन सुनवाया। कितने अच्छे भक्त हैं। ये विचार में बदलाव देकर महाप्रभु अंतर्यामी है, भावग्रही जनार्दन। उन्होंने उस ब्रह्मचारी को वापस बुलाया और क्या कहा? उसके सिर पे पैर रखते हुए, चरण कमल रखते हुए कहा, आप आज से कीर्तन में आ सकते हो। इस प्रकार विचार में बदलाव आता है तो भगवान की कृपा होती, इसलिए विचार में बदलाव आना चाहिए। उससे कठिन है भावना में बदलाव लाना। भावना कभी बनती है जब विचार बहुत गाढ़े बनते हैं, तो विचारों से भावना बनती है, समझ गए? तो भावना में बदलाव लाना बहुत कठिन है। विचार में बदलाव लाना उससे कम कठिन है, लेकिन विचारों से ज़्यादा भावनाओं में बदलाव लाना बहुत कठिन है। उसका उदाहरण है मुकुंदा का। महाप्रकाश लीला में, सप्त प्रहर लीला में महाप्रभु ने सब पे कृपा की, लेकिन उनके निजी जो सहपाठी थे, लंगोटियार थे, मुकुंदा पे कृपा नहीं की। तो सारे भक्त महाप्रभु के चरणों में गिड़गिड़ाने लगे कि आप इन पे कृपा कीजिए। तो महाप्रभु बहुत गुस्सा हो गए, कहने लगे किसी भी हालत में मुकुंदा पे कृपा नहीं करूँगा। क्यों? क्योंकि मायावादियों के संग में जाता है तो अद्वैत का प्रचार करता है, और भक्तों के संग में आता है तो भक्ति का प्रचार करता है। आया राम गया राम है, इस पर कृपा नहीं करूँगा। तो फिर से गिड़गिड़ा लगे तो भगवान महाप्रभु क्रोधित होकर कहने लगे गुस्से में, अगले 10,000 जन्म तक इस पर कृपा नहीं करूँगा। और एक कौन सुन रहे थे? पर्दे के पीछे छुपकर रोते हुए मुकुंदा सुन रहे थे। बहुत दुख हुआ, लेकिन वो खुशी से नाचने लगे। नाचते नाचते सामने आए और जोर जोर से चिल्लाने लगे, आई विल सी, मैं ज़रूर देख लूँगा, ज़रूर देख पाऊँगा, ज़रूर देख पाऊँगा। तो महाप्रभु ने पूछा, आपने सही तरीके सुना कि नहीं? सुनने में कुछ प्रॉब्लम है आपकी? मैंने क्या कहा? 10,000 जन्म के बाद। तो कहने लगा, भले 10,000 जन्म क्यों ना लगे, लेकिन कम से कम अपने वचन दिया है, ये सिर्फ समय की बात है, आपकी कृपा होने वाली। इतनी सुंदर भावना मुकुंदा की थी, समझ गए? इस भावना को देकर महाप्रभु ने तुरंत उन पे कृपा कर दी, समझ गए? लेकिन इच्छाओं को बदलना बहुत मुश्किल है। विचार बदल सकते हैं, भावना बदल सकती है, लेकिन इच्छा बदलना लगभग असंभव है। इसलिए इच्छा ही हमें अगले शरीर में खींच के ले जाती है। यम यम वापी स्मरण भाव त्यजते अंते कलेवरम।
क्योंकि इच्छाओं के कारण भौतिक जगत में एक इच्छा की थी हमने, भगवान से अलग भोग करने की इच्छा। इच्छा द्वेष समुत्वेन द्वंद्व मोहेन भारत। तो एक इच्छा इतनी बढ़ गई है जैसे पानी के ऊपर तेल की बूंद गिरती है, वो बूंद नहीं रह जाती, पूरे पानी पे फैल जाती है तेल। ऐसे हमारी इच्छा इतनी फैल चुकी है, हम इच्छाओं के जाल में इतने अंदर फंसते गए हैं, हमारी हालत अभिमन्यु के समान हो गई है। अभिमन्यु को अंदर घुसना मालूम था, बाहर निकलना मालूम नहीं था। समझ गए? तो इन इच्छाओं से बाहर निकलने का उपाय क्या है? इन इच्छाओं को मार नहीं सकते, काल नहीं मार सकता, मृत्यु नहीं मार सकती, और इन इच्छाओं में भगवान दखल अंदाजी नहीं लेते, क्योंकि भगवान ने हमें तुच्छ स्वतंत्रता दी है, माइन्यूट इंडिपेंडेंस। ये तीन कारण इच्छाएं अमर है, इसलिए इच्छा हमें अलग अलग शरीर में दौड़ा रही है। शरीर धारण करने का कारण ही क्या है? हमारी भोग की इच्छा। समझ गए? तो इच्छाओं को नहीं बदल सकते, इच्छाओं को मार नहीं सकते, इच्छाएं नष्ट नहीं हो सकती। तो जो काम भगवान नहीं करते, काल के रूप में मार नहीं सकते, मृत्यु के रूप में मार नहीं सकते, उन इच्छाओं को बदल सकता है 16 शब्द। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कौन ज़्यादा शक्तिशाली है, कौन ज़्यादा कृपाल है? भगवान काल के रूप में, व्यक्तिगत रूप में इच्छाओं को बदल नहीं सकते, क्योंकि हमें तुच्छ स्वतंत्रता दी। इच्छाएं मर नहीं सकती, काल नहीं से मार सकता, मृत्यु नहीं मार सकता, लेकिन एक काम कर सकते हैं, इन इच्छाओं को, भौतिक इच्छाओं को आध्यात्मिक बना सकते हैं। और वो ताकत किसमें है? महामंत्र में। इसलिए भगवान से ज़्यादा कृपालु कौन है? भगवान का नाम। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। अगली विशेषता क्या है? 16 शब्दों में इतनी ताकत है, ये महामंत्र ही हमें हमारे मूल स्थिति में स्थित कर सकता है। हमारी मूल स्थिति क्या है? आत्मा के नाते जीवेर स्वरूप होए कृष्णेरे नित्यदास। और किसी मंत्र का अर्थ है कि हमें भगवान सेवा में लगाओ? नहीं, एक ही मंत्र है जिसका अर्थ क्या है? हे भगवान की शक्ति राधा रानी, हमें कृपा करके आपकी सेवा में लगाओ। समझ गए? और जब भगवान की सेवा में लगते हैं तभी व्यवस्थित है, नहीं तो भौतिक जगत में कुछ भी व्यवस्थित नहीं है। नथिंग इज ओके। हम एक दूसरे को उल्लू बना रहे हैं, नकाब पहनकर जी रहे हैं। आप ठीक है, मैं ठीक हूँ, मोबाइल पे ही चलता आधा घंटा, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है कि नहीं? लेकिन कुछ ठीक नहीं है। जब तक जीवात्मा भगवान की सेवा में नहीं, तब तक कुछ ठीक नहीं। नथिंग इज ओके। और ओके का मतलब क्या है? ओके का मतलब है जब दिल से भगवान को याद करते हैं, भगवान कहाँ फंस गया मैं, और दिल से क्या पुकारते हैं? ओ कृष्णा। क्या पुकारते हैं? तो ओ कृष्णा का शॉर्ट फॉर्म है ओके। क्या है? कि आज मुझे घर लौटना था, कहाँ फंस गया, फिर से आईने में थोड़ा देखना पड़ेगा। भगवान, ये जब विचार आते हैं, भगवान को दिल से पुकारते ओ कृष्णा, तब हम ओके। ठीक है? इसलिए हमारे मूल स्थिति में स्थित होना है, तभी हम व्यवस्थित हैं। कहाँ पता है? भक्ति रसामृत सिंधु में श्रीपाद रूप गोस्वामी जी बताते हैं, मुक्तिर हित्वा अन्यथा स्वरूपेण व्यवस्थिता। मुक्ति का मतलब ये है हमारे मूल स्थिति में स्थित होना, भगवान की सेवा में लगना। और भगवान की सेवा में लगा सकता है एक ही मंत्र, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए महामंत्र क्या है? भगवान को किया हुआ एप्लीकेशन है। जॉब के लिए क्या करना पड़ता है? अर्जी लिखनी पड़ती है, एप्लीकेशन। हरे कृष्ण महामंत्र क्या प्रभुपाद कहते हैं? अर्जी है, एप्लीकेशन। हिंदी में क्या कहते हैं एप्लीकेशन को? अर्जी। अभी अर्जी का मतलब क्या है?
भगवान को प्रार्थना करना। तो अर्जी का मतलब क्या है? अर्जी टू अर्जी। अर्जी का मतलब है राधा गोविंद, राधा गोपीनाथ को प्रार्थना करना। अर्जी टू अर्जी, क्योंकि हमारी खुद गर्जी, ताकि भगवान की हो मर्जी। समझ गए? इसलिए भगवान को जब दिल से पुकारते तो भगवान हमें सेवा में लेते। जॉब कभी लगता है? बिना एप्लीकेशन के जॉब लगता है क्या? नहीं, एप्लीकेशन करेंगे तभी जॉब मिलेगा। तो भगवान को दिल से एप्लीकेशन करेंगे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। देखिए, मुक्ति का अर्थ है कि 4 हाथ प्राप्त होंगे, 2 सिर नहीं। मुक्ति का मतलब है फिर से पिता की सेवा में लगना। समझ गए? मुक्ति की गलत धारणा क्या है? मायावाद कि भगवान में लीन होना। नहीं, भगवान में किसी भी हालत में हम लीन नहीं हो सकते, क्योंकि भगवान ने गीता में कहा है, 2 अध्याय 12वां श्लोक, क्या कहा है? अर्जुन तुम हो ये सारे योद्धा है, मैं हूँ, ये थे, है और रहेंगे। किसी भी हालत में हम एक नहीं हो सकते, क्योंकि ये मायावाद है। लेकिन भक्त भी लीन होते हैं। किस में लीन होते हैं? भगवान में नहीं, भगवान की इच्छा में। ये जीवन की परिपूर्णता है। भगवान की इच्छा को समझकर उस इच्छा में लीन होना, ये जीवन की परिपूर्णता है। तो भगवान की इच्छा कैसे समझ में आएगी? जितना नाम का आश्रय लेंगे उतनी भगवान की इच्छा का हमें पता चलेगा। भगवान शास्त्र में क्या कह रहे हैं, भगवान क्या चाहते हैं, कभी समझ में आएगा? जब बुद्धि काम करेगी। और बुद्धि कभी काम करेगी? तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। है कि नहीं? क्योंकि हमारी इच्छा से कुछ बदलेगा नहीं, हमारी इच्छा से और प्रॉब्लम में आएंगे हम। क्योंकि शुरुआत में मैंने एक इच्छा की थी, भगवान से अलग भोग करने की इच्छा। इसको काम कहाँ है? क्या कहें? काम का मतलब है स्त्री पुरुष का आकर्षण नहीं। काम का मतलब है भगवान से जो भी अलग भोग करने की इच्छा है, उसको काम का है। एनी डिजायर टू एंजॉय सेपरेट फ्रॉम कृष्णा इज कॉल्ड एज लस्ट। समझ गए? और जहाँ काम है वहाँ राम नहीं, और जहाँ राम नहीं वहाँ आराम नहीं। इसलिए हम अशांत है। समझ गए? तो शांत कभी होंगे? जब भगवान की सेवा में लगेंगे। इच्छा समझेंगे, भगवान की इच्छा समझकर भगवान की इच्छा को पूर्ण करने के लिए सेवा में लगेंगे, तभी आत्मा को ठंडक पहुँचेगी। और ये सेवा बिना हेतु करनी है। बिना से हेतु सेवा होगी तो उसमें कितनी भी रुकावट आएगी, वो भगवान का नाम संभाल लेगा। जैसे प्रहलाद महाराज के जीवन में कितनी समस्या आ गई, लेकिन उनकी अटूट श्रद्धा थी गुरु और नाम के प्रति। इसलिए हर एक प्रकार से उनको मारने का प्रयास किया, हर एक प्रकार की बाधा आई, वो छलांगने की ताकत कहाँ से आ गई? अटूट श्रद्धा नाम के प्रति, गुरु के प्रति। इसलिए भक्ति होनी चाहिए, श्रवण कीर्तन होना चाहिए, भगवान का भजन बिना कोई हेतु, अहेतु की। उसके बाद शब्द क्या है? अप्रतिहता, बिना कोई रुकावट। बिना कोई रुकावट कभी संभव है? जब हेतु कोई नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ भगवान को संतुष्ट करना है, भगवान के खुशी के लिए करना है, तो सारी बाधाएं भगवान का नाम संभाल लेगा, भगवान संभाल लेंगे। और तब जाकर आत्मा को संतुष्टि मिलेगी। अहेतु की बात अप्रत्यता, अप्रत्यता जन्म देगी आत्मा की संतुष्टि को। एक कनेक्शन है 3 शब्दों में। अहेतु की के कारण क्या होगा? रुकावट नहीं होगी, हर बाधा को आप छलांग पाएंगे। और जब हर बाधा को छलांग पाओगे तो आत्मा की संतुष्टि अपने आप मिलेगी। अहेतु की अप्रत्यता यह आत्मा सुप्रसिद्ध थी। तो इस प्रकार भगवान की इच्छा क्या है? भगवान ने 3 चीज़ें दी है समझने के लिए, साधु, गुरु और शास्त्र। और इनको जितना प्रामाणिकता से, सरलता से, बिना कोई हेतु जीवन में उतारते हैं,
तो साधु गुरु शास्त्र की कृपा होती है, तभी हम अनन्य भावना से भगवान को पुकार सकते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? भगवान की इच्छा को समझना। क्योंकि भगवान की इच्छा सबसे परम है। हमारी इच्छा कभी पूरी नहीं होगी, हमारी इच्छा हमेशा अधूरी रहेगी। इसलिए हमें भूत योनि कहा है। क्या कहा है? क्योंकि भूत कौन होते हैं? जिनकी इच्छाएं अतृप्त है, जिनकी भावनाएं अतृप्त है, जिनके विचार अतृप्त है, उनको भूत कहते हैं। इसलिए हम सब भूत है, इसलिए हमें भूत योनि कहा है। समझ गए? और भूत जिसको पकड़ता है वो आदमी अलग अलग भाषा बोलता है। समझ गए? हम बंगाली बोल रहे हैं, कोई कन्नड़ बोल रहा है, कोई मराठी बोल रहा है, कोई गुजराती बोल रहा है। क्यों? भूत ने पकड़ा है कि नहीं? ये बंगाली आदमी अचानक कन्नड़ बोलेगा तो समझना है इसको किसने पकड़ा है? कर्नाटक के आदमी ने पकड़ा है इसको। समझ गए? तो क्या संबंध है इसका और कन्नड़ का? कोई संबंध नहीं। ऐसे भौतिक जगत में आकर हम शरीर धारण किए, माया ने पकड़ा है। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांचा करे, निकटस्थ माया झपट लेती है। ऐसे भूत झपटता आदमी को। झपटने के बाद क्या करेगा? बंगाली आदमी कन्नड़ बोलने लगेगा, है कि नहीं? ऐसे हम अलग अलग भाषा बोल रहे हैं, जबकि हमारी ये भाषा नहीं। कन्नड़, मराठी, उर्दू, बंगाली हमारी भाषा नहीं। आत्मा की भाषा एक ही होती है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। इसलिए इस भूत को उतारने के लिए महाप्रभु आए। किसके रूप में? भूत को उतारने वाले को क्या कहते हैं? ओझा। क्या कहते हैं? ओझा क्या करता है? झाड़ू मार मार कर भूत उतार रहे। ऐसे महाप्रभु झाड़ू मार रहे। कौन सा झाड़ू? हरे कृष्णा झाड़ू। 2 घंटे मारना है। हरे कृष्णा कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम। तो धीरे धीरे भूत उतलेगा और तब हमारी औकात पता चलेगी कि मैं ये सब भाषा बोल रहा हूँ, ये मेरी भाषा नहीं। मैं वास्तविक भगवान का दास हूँ, नित्य दास। समझ गए? और हमारे मूल स्थिति में तभी स्थित होंगे, क्योंकि इच्छा समझकर हम ये बदलाव ला सकते हैं हमारी स्थिति में। हर धर्म में बताए गए। क्रिश्चियन धर्म में क्या कहते हैं? दाय शैल बी डन, भगवान की इच्छा परम है। हिंदू धर्म में क्या कहते हैं? भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। और मुसलमान धर्म क्या कहते हैं? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। मतलब क्या इसका? होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। भगवान एक सुंदर कव्वाली कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? होगा वही जो मंजूर खुदा का मतलब है तू वो करता है जो तू चाहता है। पहली लाइन क्या है? तू वो कर रहा है जो तू चाहता है, लेकिन होगा वही जो मैं चाहता हूँ। समझ गए? तो पहली लाइन हमारा प्रॉब्लम है। हम क्या करते हैं? हमें जो पसंद है, बच्चों को पसंद है, पत्नी को पसंद है, परिवार को पसंद है, समाज को, इसलिए हमारे हिसाब से कुछ नहीं होता। तू वो करता है जो तू चाहता है, लेकिन होता वो जो है मैं चाहता हूँ। दूसरी पंक्ति बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान क्या करे? अगर तू वो करने लगेगा जो मैं चाहता हूँ, मेरी इच्छा को समझकर तू वो करेगा, अगर तू वो करेगा जो मैं चाहता हूँ, होगा वही जो तू चाहता है। समझ गए? इसलिए भगवान की इच्छा को समझने का मतलब है भगवान की भक्त वत्सलता को समझना, कि भगवान कितना प्रेम करते हैं। हमें सिर्फ भक्त बनना है और भगवान की भक्त वत्सलता को प्राप्त करना है। जिस दिन भक्त वत्सलता समझ में आ गई, भगवान आपके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होंगे। जैसे अर्जुन के लिए सारथी बने, बलि महाराज के लिए द्वारपाल बने,
सुदामा के चरण धोए, है कि नहीं? पांडवों के उस सभा में जो ओपनिंग था, कौन से मंदिर इसका, उनके महल का ओपनिंग क्या था नाम उसका, इंद्रप्रस्थ का ओपनिंग, उसमें भगवान चप्पल स्टैंड पे खड़े हैं। जो भी अतिथि आ रहे हैं उनके चरण धो रहे, उनके चप्पल साफ करके चप्पल स्टैंड में रख रहे। इस हद तक भगवान जा सकते हैं। जब भक्त वत्सलता समझ में आएगी कि भगवान कितना प्रेम करते हैं, कितना प्रेम करते हैं। हम अगले जन्म में हमारे कर्म से, प्रारब्ध से, विष्टा में पैदा हो गए, कीड़ा बनकर, विष्टा का कीड़ा बनकर पैदा हुए। अभी कौन से माता पिता, भाई बहन, पत्नी, बच्चे, भाई बहन आने वाले हैं? कौन से रिश्तेदार आने वाले? कोई नहीं आएगा, लेकिन एक रिश्तेदार जरूर आएगा, वो है भगवान। उस विष्टा में भगवान आपके हृदय में परमात्मा के रूप में विराजमान होगा। तो है कोई रिश्तेदार जो विष्टा में भी आपका साथ देने के लिए आ रहा है। क्यों आ रहे भगवान विष्टा में? बताने के लिए विष्टा खाना तुम्हारा बिजनेस नहीं, तुम्हारे लिए मैंने आध्यात्मिक जगत बना के रखा है, चलो अपने घर लौटते हैं। ये बताने के लिए भगवान उस विष्टा में भी आपका साथ देने के लिए आ रहे हैं। ऐसे कलयुग में भगवान का नाम आ रहा है। एक साधारण आपका दोस्त लंगोटी यार 20 साल के बाद दुबई से आ रहा है मिलने के लिए आपको, तो कितना कीमती समय निकालते हैं। यहाँ से सूरत एयरपोर्ट जाते हैं, 4 दिन की छुट्टी निकालते हैं, रात भर जाग कर बिना सोए लंगोटी यार याद करते हैं, है कि नहीं? कितना कीमती समय निकाल देते है कि नहीं? उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। तो आचार्य कहते हैं एक लंगोटी यार 20 साल के बाद आपको सिर्फ मिलने के लिए आ रहा है, तो इतना कीमती समय निकाल रहा है उसके लिए। तो सोचिए, नाम प्रभु कौन है? हमारे सबसे बड़े शुभ चिंतक है, यूर एवर वेल विशर। ऐसा कोई दोस्त नहीं, ऐसा कोई हमारा मित्र नहीं जो नाम प्रभु है। वो नाम प्रभु आपको मिलने के लिए नहीं, कई जन्मों के बाद आपको घर ले जाने के लिए आ रहे हैं। समझ गए? तो उनसे कितना प्रेम का रिश्ता बढ़ाना होगा हमें, कितना कीमती समय देना होगा। लेकिन दुर्भाग्य क्या है, ऐसे नाम को हम ख़त्म करने का प्रयास कर रहे हैं। सोचिए, जो मित्र आपको घर ले जाने के लिए आ रहा है उसको पेट्रोल डालकर जला रहे, उसको ट्रेन के नीचे ढकेल रहे, हाँ, उसको विष पिलाने का प्रयास करें, वो मित्र आपके साथ कितना दिन रहेगा? ऐसी हालत हो गई हमारी। हमें नाम के साथ क्यों नहीं है? जो व्यक्ति हमें घर ले जाने के लिए वापस आया है उसको मारने का प्रयास करें। सबूत क्या है? जब को ख़त्म किया। क्या बोलते हैं? किसको ख़त्म कर रहे हैं आप? हम पूतना बन गए हैं। क्या बन गए? पूतना बन गए। पूतना आई थी ख़त्म करने के लिए, समझ गए? इसलिए इस नाम को अपना परम मित्र मानिए, इनको कीमती समझ दिए। अभी रिश्ता कभी बनता है पत्नी के साथ? पत्नी पहले रात को सब कुछ नहीं देती, समझ गए? जितना समय दोगे, प्रेम दोगे, उतना रिश्ता गाढ़ा बनता जाता है दिन ब दिन। या आपको जॉब मिला है, पहले दिन हाथ में ज्वाइनिंग लेटर मिला है, आप डायरेक्ट बॉस के कमरे में जाकर, केबिन में जाकर बॉस को गले नहीं लगा सकते, गले लग जा। उसके घर का कामकाज करना पड़ेगा, ओवर टाइम करना पड़ेगा, उसके बच्चों को, बीवी को खुश करना पड़ेगा, तब आपका जॉब परमानेंट होगा, समझ गए? तो भौतिक जगत में कोई रिश्ता बनता है समय और प्रेम देने से। ऐसे जितना हम नाम प्रभु को समय देंगे, उनका गुणगान करेंगे, उनके बारे में जितना सुनेंगे, दूसरों को बताएंगे, उनका गुणगान करेंगे। अभी प्रभु जी मुझसे कभी खुश होंगे जब मैं निरंतर उनके बारे में दूसरों को बताऊंगा, प्रभु जी बहुत अच्छे हैं, प्रभु जी ने ये किया वो किया, प्रभु जी का स्वभाव ऐसे है, तो स्वाभाविक उनका प्रेम मेरे प्रति बढ़ जाएगा। क्यों? क्योंकि निरंतर उनके बारे में मैं दूसरों, ऐसे नाम के बारे में हमें दूसरों को बताना है। पढ़ना है तो भगवान के बारे में, सुनना है तो भगवान के नाम में,
चर्चा करनी है तो भगवान के नाम के बारे में, दूसरों को बताना है तो भगवान के नाम बारे, समझ गए? क्योंकि अंततः में भगवान का नाम ही लेना है, तो क्यों ना हम इनसे मित्रता बढ़ाए। हाँ, इसलिए जितना सुनोगे, पढ़ोगे, चर्चा करोगे, दूसरों को बताओगे, नाम के प्रति जो भजन है निरंतर गुणगान करोगे, खाते पीते उठते बैठते, तो अपने आप क्या होगी, नाम प्रभु की कृपा होगी। बेचारा इतना तरस रहा है, चलो इसको एक टुकड़ा डालते कृपा का, तब कृपा होगी, समझ गए? इसलिए हमें निरंतर नाम के बारे में ही सुनना है, पढ़ना है, चर्चा करना है। हर क्लास में, हर प्रवचन में अंत होना चाहिए भगवान की नाम की चर्चा से। क्योंकि वेद व्यास ने क्या किया भागवत में, कुछ अलग चर्चा की अंत में। आखिरी श्लोक क्या है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप। तो हमें क्या करना है, वेद व्यास की कॉपी मारना है कि नहीं? हम के वेद व्यास से बड़े हैं, कुछ अलग कुछ बताए दे। प्रॉब्लम क्या है, लोग दूर क्यों होते हैं? क्योंकि इस्कॉन में आने के बाद पहले 4-5 साल दीक्षा लेने तक पूछते माला होने की, एक बार दीक्षा हो गई पूछते भी नहीं। फिर क्या पूछते, कितना लक्ष्य मिला रहे हो, कितना किताबें बांटी, यही पूछते। तो लोगों को लगता है कि दीक्षा के बाद माला करने की ज़रूरत नहीं, इसलिए दीक्षा के बाद लोगों को माला करना बंद कर देते हैं, कम कर देते हैं, तब बीमारी फैलती है सत्संग में, समझ गए? लोगों को हमें पूछना चाहिए, हर हफ्ते प्रवचन के अंत में पूछना चाहिए, माला कैसी हो रही है, जप के बारे में आपने क्या पढ़ा, पिछले हफ्ते आपका साक्षात्कार क्या था। तो लोगों को लगेगा ये मेरे साधना के बारे में पूछ रहे हैं, मेरा व्यक्तिगत ख्याल कर रहे हैं, तब लोगों की इच्छा होगी सेवा करने की। हम क्या पूछते हैं, कितना लाए हो, कितना बुक डिस्ट्रीब्यूट किया, तो ये बिजनेस हो गया फिर, तो लोगों को अच्छा नहीं लगता फिर। इसलिए लोग धीरे धीरे फिर सत्संग से आना बंद करते हैं, माला कम कर देते हैं। इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए, हर मीटिंग, हर लेक्चर, हर प्रवचन के अंत में हम भक्तों को पूछें, भक्तों का अवसर दे। हर प्रवचन में अगले हफ्ते 5 मिनट आपको हरिनाम पे बोलना है, तो पूरा हफ्ता तैयारी करेगा, अच्छा सुनेगा, अच्छा जप करेगा, अच्छी तैयारी करके आएगा, अपना अनुभव बताएगा, तो उससे उसकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, तब लोग जुड़ेंगे। अभी पुराने लोग क्यों पीछे हट रहे हैं? क्योंकि उनको पूछने वाला कोई नहीं। जब तक दीक्षा नहीं हुई तब तक पूछा, जब तक माल ला रहा तब तक पूछा। इसलिए नए लोग ही क्यों दिखाई देते हैं? क्योंकि पुराने लोगों को हम पूछते नहीं। इसलिए हमारा कर्तव्य है कि हम नए भक्तों को भी, वहाँ पुराने भक्तों को भी साथ लेके चले, उनके साधना के बारे में पूछे, उनका जप कैसे चल रहा है, कैसे आध्यात्मिक प्रगति कर रहे हैं। तब हमारे सत्संग का उद्देश्य सफल होगा। क्योंकि सत्संग में हमें प्रेरणा देनी चाहिए, किसके लिए? हमारा जप सुधरे। क्योंकि सत्संग में आते हैं हम बैटरी चार्ज करने के लिए। हमारी बैटरी डाउन होती है हफ्ते भर भौतिक जगत में काम करके, तो उस बैटरी को चार्ज करना है, फिर से नाम की चर्चा करके, नाम का गुणगान करके, नाम के बारे में सुनकर अगले हफ्ते तक बैटरी फुल चार्ज होना चाहिए, ताकि अगले हफ्ते वो भक्त फिर से सत्संग में आ पाए। ठीक है? तो अगला है भगवान का साक्षात्कार और आत्म साक्षात्कार, दोनों साथ में चलते हैं, ये विशेषता है। इसलिए भगवान से ज़्यादा कृपालु है भगवान का नाम। क्यों? क्योंकि एकमात्र विधि है श्रवण कीर्तन की। रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में बताते हैं कि हमें अलग से प्रयास नहीं करना पड़ेगा, पहले आत्म साक्षात्कार करेंगे, बाद में भगवत साक्षात्कार नहीं। जब 16 शब्दों को उच्चारण करते, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे, तो दोनों चीज़ साथ में चल रही है, अलग से प्रयास करने की जरूरत नहीं। जैसे उदाहरण के लिए रूप गोस्वामी बताते, स्त्रियां, माताएं, औरतें आईने के सामने बैठते श्रृंगार करने के लिए, सजने के लिए। आईने के सामने बैठकर माता ने माथे पे बिंदी लगाई। बिंदी कहाँ लगाई? अभी माथे पे।
लेकिन आईने के सामने बैठने के कारण क्या होती है, बिंदी और कहाँ दिखाई पड़ती है, कहाँ दिखाई पड़ती है, नहीं पता, लगाए नहीं कभी आईने के सामने बैठे और माथे पे बिंदी लगाई तो लगाए कहाँ, यहाँ पर, इसके अलावा कहाँ दिख रहे हैं? और आपने अलग सा प्रयास किया क्या, कोशिश की, अपने आप दिखाई दे रही कि नहीं? ऐसे अलग सा प्रयास नहीं करना पड़ता। पहले आत्म साक्षात्कार करेंगे, बाद में दोनों साथ में चलेगी। जैसे आईने के सामने बैठकर श्रृंगार करते हैं तो दोनों जगह एक साथ बिंदी दिखाई पड़ रही, समझ गए? ये सबसे बड़ा विशेषता है। जब हम 16 शब्दों को उच्चारण करते हैं दोनों चीज़ साथ में चलते, इसलिए सारी साधनाओं में किंग ऑफ ऑल साधना इज चैंटिंग हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। तो अगला विषय क्या है कि भगवान का नाम जप करने से आत्मा के चारों कार्य एक साथ में होते हैं, 100 सोनार की 1 लोहार की। कैसे? आत्मा के 4 कहाँ बताएं कार्य? कौन सा श्लोक है भागवत में जो सबसे महत्वपूर्ण श्लोक है? आत्मा के 4 कार्य 1.2.14 पहला स्कंद दूसरा अध्याय 14वां श्लोक। तस्माद एकेन मनसा भगवान सात्वताम पति। क्या है तस्माद? अभी तस्माद का अर्थ क्या है? इसलिए, देयरफॉर, क्योंकि। ये सारे शब्द कभी इस्तेमाल करते हैं साधारणतः किसी लाइन की शुरुआत में ये शब्द नहीं आते। क्योंकि, इसलिए, देयरफॉर कभी आते हैं जब उसके पीछे कुछ पार्श्वभूमि होती है, उसके पीछे हिस्ट्री होती है, तब ये शब्द इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि, इसलिए, देयरफॉर। तो तस्मात का मतलब क्या है इस श्लोक में? क्योंकि 84 लाख योनि घूमने के बाद मनुष्य जीवन में आए हो, इसलिए। समझ गए? इसलिए का अर्थ क्या है? क्योंकि आप 84 लाख योनि घूमकर किस योनि में आए हो? मनुष्य योनि में आए हो, इसलिए। तस्मात क्या करना है? एकेन मनसा, मतलब क्या है? एकाग्र चित्त से, कंसंट्रेशन। तो आप कहेंगे मुझ में एकाग्रता नहीं है, लेकिन बिना एकाग्रता भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते। लौल्यम एकलम मात्र जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। वो लालायिता होनी चाहिए, एकाग्रता होनी चाहिए और कंसंट्रेशन होना चाहिए। तो भगवान ने सब साधन जोड़े भगवान को प्राप्त करने के लिए। कौन बताएगा कि कैसे भगवान ने हमें शरीर में कंसंट्रेशन पावर दी है, एकाग्रता दी है? क्या उदाहरण है? जैसे शरीर के किसी भी अंग में, त्वचा में, स्किन में छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा, जिसको फॉरेन पार्टिकल कहते हैं, हिंदी में फांस कहते हैं। क्या कहते हैं आपकी भाषा में, बंगाल में? जो आंखों से दिखाई नहीं देता, इतना छोटा होता है, लकड़ी का टुकड़ा। क्या कहते हैं उसको? लकड़ी का टुकड़ा, फांस, फांस, छोटा सा एकदम। समझ गए आप लोग? छोटा सा टुकड़ा, वो अंदर फंसता है तो आपका ध्यान कहाँ होता है? पूरा कंसंट्रेशन कहाँ होता है? खा सकते हैं, पी सकते हैं, सो सकते हैं, नींद ले सकते हैं, सब कुछ हराम होता है। कब तक? वो टुकड़ा शरीर से बाहर नहीं निकालते, और बहुत मुश्किल से वो बाहर निकलते हैं। सबसे छोटी सुई लेने पड़ते हैं, पिन लेनी पड़ती है, उसको बार बार खरोच कर अंत में बहुत मुश्किल से, क्योंकि आँख से दिखता नहीं और तकलीफ होती है निकालते समय। लेकिन जैसे ही निकालते सुख भरे दिन आए रे भैया, है कि नहीं? जब तक अंदर है तब तक जीना हराम है हमारा। समझ गए? तो पूरा कंसंट्रेशन क्या होता है? उस अंग पे। इसका मतलब क्या है? कंसंट्रेशन पावर हम में है, लेकिन हम शरीर पे लगा रहे हैं। अभी वही कंसंट्रेशन पावर आत्मा के कार्य में लगाइए। ये मतलब है एकेन मनसा। समझ गए? क्योंकि हमारा जप के समय ही ध्यान भटकता है, एकाग्रता नहीं होती। कथा में ही एकाग्रता नहीं होती।
तो एकाग्रता प्राप्त करनी है तो हमें समझना है ये मेरे जीवन मृत्यु का प्रश्न है। इस भावना से कथा में बैठना है, जप में बैठना है। जैसे भागवतम के 11वें स्कंद में उदाहरण आता है, वो लोहार, क्या कहते हैं लोहार को? ब्लैक स्मिथ को क्या कहते हैं आपकी भाषा में? लोहार, लोहार। तो 24 गुरु में से एक गुरु है, वो क्या सिखला रहे? लोहार। कौन बताएगा? जो नुकीला बाण बनाने में इतना व्यस्त है, एकाग्र है, एकाग्रचित्त है, वो क्या सिखला रहे? उस लोहार के झोपड़ी के सामने से राजा की बारात चली गई, लेकिन उस आदमी को पता नहीं चला। राजा कभी आए कभी चले। कितनी अचरज की बात है कि नहीं? राजा का मतलब है अकेला नहीं चलता, आगे पीछे ढोल नगारे ताशे हाथी बिगुल होते हैं, लोग जय घोष करते हैं, ये कुछ भी आवाज़ सुनाई नहीं दिया उसको। क्या कारण था? क्योंकि अपने कार्य में इतना व्यस्त था, नुकीला बाण बनाने में, उसको पता भी नहीं चला कि भगवान राजा कभी आए चले। ऐसे कथा में जब में हम उस लोहार से सीखना है। बाहर का कितना भी आवाज़ हो, कितना भी हल्ला गुल्ला हो, शोर हो, टीवी का आवाज़, टैप का आवाज़, ये सारे आवाज़ों को भेद कर हमें सिर्फ ये सुनना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। समझ गए? जैसे अर्जुन ने क्या किया है? आई ऑफ द बर्ड, क्या कहते हैं उसको? पंछी के आँख को भेदा है। ऐसे हमें अर्जुन बनना है। भक्त का मतलब है अर्जुन। बाकी लोग क्या देख रहे थे? भीम सिर्फ फल देख रहा था, युधिष्ठिर महाराज सारी चीज़ों को देख रहा था। वहाँ पे चिड़ियों का घोंसला है, नीचे चिड़ियों का ढेर लगा है, वो घोंसला पड़े नीचे पड़ेगा तो चिड़िया मर जाएगी। ये सारा राजा के नाते, मैनेजमेंट के नाते देख रहे। दुर्योधन कह रहा है किसको गिराऊं? तो कौरव पांडव में एक ही व्यक्ति था जो सिर्फ गुरु की आज्ञा को समझ गया। व्यवसायत्मिका बुद्धि एक ही गुरु। ऐसे गुरु महाराज को क्या वचन दिया है? 16 माला का ध्यान पूर्वक जप। इसको ध्यान में रखना है हमें, बस और कुछ करने की जरूरत नहीं। गुरु मुख पद्म वाक्या चिते ते हरि, तभी यस्य प्रसादात भगवत प्रसाद संभव। इसलिए अर्जुन सबसे प्रिय शिष्य बना, उत्तम शिष्य। क्यों? क्योंकि गुरु की आज्ञा को समझ गया। उसने सिर्फ ध्यान किस पे दिया? पंछी की आंख पे, इसलिए वो भेद पाया। ऐसे मृत्यु के समय हमें सारी आवाज़ों को भेदना है। मृत्यु के समय बहुत सारी चीज़ें का आवाज़ आते, अंदर से कई जन्मों की अतृप्त भावनाएं, इच्छाएं, विचार शेर के समान धाड़ती होगी, कुछ सुनाई नहीं देगा, बहुत मुश्किल है। आसक्तियाँ चिल्लाती होगी, परिवार के प्रति, बच्चों के प्रति, बैंक बैलेंस, LIC सब चिल्ला रहे। लेकिन उसमें हमें क्या करना है? सबको भेद कर अर्जुन के समान किसको सुनना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम और इसका अभ्यास अभी से करना है। लाइफ इज प्रिपरेशन, डेथ इज फाइनल एग्जाम। ये अचानक नहीं होगा संभव। अभी से जितना प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, उतना आसान होगा मृत्यु के समय सारे ध्वनियों को भेद कर, भौतिक ध्वनियों को भेद कर हम खुद का जप सुने या भक्त जो कान में बोल रहे वो सुने। समझ गए? तब भगवान इस जप को स्मरण में बदल देंगे। समझ गए? ये भगवान का वादा है, कम ना ज़्यादा भगवान का। जितना ये अभ्यास करोगे ध्वनि को भेदने का, भौतिक ध्वनि को भेद कर आध्यात्मिक ध्वनि सुनने का प्रयास, ये भगवान का ध्यान आकर्षित करेगा और भगवान मृत्यु के समय आपको याद दिलाएंगे, स्मरण करवाएंगे। इसलिए कंडीशन भगवान ने क्या डाली है? स्मरण डाली है। नवविधा में कितने अंग हैं?
9 अंग है। कौन कौन से अंग है नवविधा भक्ति में? श्रवणम, कीर्तनम, हाँ बोलिए, साख्यम, दास्यम, आत्मनिवेदनम, ये सारे अंग हैं। उसमें भगवान ने जानबूझकर स्मरण ही क्यों बताया? बताइए, स्मरण ही क्यों? क्योंकि 3 श्लोक में भगवान ने बताया, 8.5, 8.6, 8.7, लगातार 3 श्लोक में भगवान ने क्या कहा है? स्मरण करोगे ही तो मेरे पास आओगे। इफ़ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी। क्या कहा हमने? स्मरण को क्या कहते हैं इंग्लिश में? रिमेंबर। इफ़ यू रिमेंबर मी यू विल कम टू मी, एंड इफ़ यू डोंट रिमेंबर देन यू हैव टू बिकम रीमेंबर। क्या बनना पड़ेगा? फिर से मेंबर बनना पड़ेगा। पुनरपि जननम। 8.5 अंतकाले च मामेव स्मरण। 8.6 यम यम वापि स्मरण। 8.7 माम अनुस्मर युद्ध च। तो कौन बताएगा स्मरण ही क्यों? श्रवण कीर्तन क्यों नहीं? पूरा जीवन तो हम श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं हम? जबकि भगवान कह रहे हैं अंत में आपको स्मरण करना है। तो क्या हमें उल्लू बनाया जा रहा है? क्या पागल बनाया जा रहा है? क्या हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं? कौन बताएगा? हाँ, मरते समय उच्चार नहीं कर पाएंगे। बुखार होता है 106 डिग्री, कितना? अभी नॉर्मल कितना है टेम्परेचर बॉडी का? 98.6। 1 डिग्री बुखार पड़ता है, 1 डिग्री बुखार पड़ने से कितना हो गया? 99 पॉइंट। तो प्रभु जी को कहते हैं, भले प्रभु जी आए बम्बई से आए, बड़े जोक मार रहे थे, नहीं आ पाए। क्यों? बुखार था। कितना? 1 डिग्री। तो हाथ में माला नहीं पकड़ सकते, सत्संग में नहीं आ सकते, गीता नहीं पढ़ सकते, जीवा नहीं उठती। तो सोचिए, ये बुखार बढ़ते बढ़ते 99 पॉइंट से 100, 100 से 101, 102, 103 के बाद भक्त लोग कीर्तन शुरू करते। प्रभु जी जा रहे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण। ऐसा हुआ हमारे मंदिर में, राधा गोपाल मंदिर। वरांडा में, आंगन में मार्बल का फर्श डाल रहे थे, और एक बूढ़े हमारे प्रभु जी हैं जो ऑफिस में काम करते, उन्होंने देखा नहीं और उसमें पानी डाला गया था और पानी में फिसल गए। तो फिसलने के बाद जोर जोर से चिल्लाने लगे, लेकिन कोई उठा नहीं रहे, सब कीर्तन करने लगे। क्या समझकर? प्रभु जी चले जा रहे हैं अभी। ऐसे बहुत मुश्किल है मृत्यु के समय, जब 106 डिग्री फ़ारेनहाइट बुखार होगा, जीवा नहीं उठेगी, कान से सुन नहीं पाएंगे, आंखों से देख नहीं पाएंगे, सांस नहीं ले पाएंगे, सांस फूल जाएगी, गले में पीतवात कफ होगा, और इस कारण गले से शब्द नहीं निकलेंगे। इसलिए भगवान ने जानबूझकर कहा है, बेटा हो सके तो स्मरण करना, क्योंकि स्मरण ये हृदय का कार्य है। किसका है? और भगवान हमारा हृदय चाहते हैं, हार्ट चाहते हैं। इसलिए जो भी करेंगे हृदय से करना है भक्ति में, क्योंकि हृदय कभी भी फेल हो सकता है। हार्ट अटैक, हार्ट फेल्यूर, वो फेल होने से पहले भगवान की सेवा में लगाना होगा। क्योंकि भगवान क्या चाहते हैं? हर कार्य हम हृदय से करेंगे, क्योंकि बेटा ये कभी भी आपको धोखा दे सकता है। धोखा देने से पहले मेरी सेवा में लगाओ। ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। अभी दंडवत मारते किस साइड में मारते? लेफ्ट साइड में, क्योंकि भगवान को दिल दे रहे हैं। दिल दिया है, जान भी देंगे। सुना क्या गाना? ऐसे भगवान चाहते हैं, हमारे दिल को चाहते हैं, क्योंकि वो वहाँ बैठे हैं। हमारा भगवान के साथ दिल का रिश्ता है। सुहृदम, रिश्ते 3 स्तर पे होते हैं, मित्र, बंधु, सुहृद। मित्र का मतलब भौतिक जगत का मित्र, बंधु का मतलब है खून का रिश्ता, सुहृद का मतलब है आत्मा का रिश्ता परमात्मा से। इसलिए भगवान चाहते हैं, हृदय को चाहते हैं। इसलिए हर कार्य भक्ति में हृदय से करना है। पुट योर हार्ट एंड सोल। क्या कहें? हाँ, हमें पूरा तन मन धन मानस देह जो कुछ मोर, हर पिलु तुआ पदे नंद किशोर। समझ गए? तब भगवान हमें क्या करेंगे? उस समय
स्मरण करने के लिए अवसर देंगे, क्योंकि रिमेम्बरेंस इज द फंक्शन ऑफ द हार्ट। स्मरण करना ये हृदय का कार्य है, और एक ही अंग है जो अंत में हमें धोखा देता है। बाकी सभी अंग फेल हो गए तो मृत्यु नहीं होती। हमें मृत्यु कभी डिक्लेयर किया जाता है, घोषित किया जाता है, एक काम करना बंद करता है, उसके पहले दिल से पुकारना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसलिए हम जितना दिल से पुकारेंगे, दिल से आंसू बहाकर, उतने भगवान संकट में प्रकट होंगे। जैसे द्रौपदी ने दिल से पुकारा, गजेंद्र ने दिल से पुकारा, अजामिल ने दिल से पुकारा। हमारे संकट में भगवान क्यों नहीं आ रहे? क्योंकि हम भगवान को दिल नहीं दे रहे। समझ गए? जब भगवान को दिल देंगे, दिल से आंसू बहाकर पुकारेंगे, तो दिल से निकले हुए आंसू भगवान के लिए क्या बनते हैं? फास्टेस्ट ट्रांसपोर्ट। समझ गए? द्रौपदी के वस्त्र प्रसंग में रुक्मिणी माता पूछती है, क्योंकि रुक्मिणी माता कह रही है आप यहाँ पर खाते बैठे हो, बेचारी द्रौपदी कॉल पे कॉल मारे, क्यों नहीं उठा रहे फोन उसका? तो भगवान ने कहा पहला कॉल भीष्म पितामह के नाम पे, दूसरा कॉल गुरु द्रोण के नाम पे था, तीसरा पतियों के नाम पे था। जब तक डायरेक्ट कॉल दिल से नहीं मारेगी तब तक फोन नहीं उठाऊंगा। अंत में द्रौपदी ने हाथ से साड़ी पकड़ने का प्रयास किया, दांत से, लेकिन समझ गई ना मैं खुद को बचा सकती हूँ, ना मेरे सबसे शक्तिशाली पति बचा सकते हैं, ना पितामह ना गुरु द्रोण बचा सकते। बचाने वाले वो है, मुझे दिल से पुकारना होगा। इसलिए प्रभुपाद कहते हैं हमारी जप भी दिल से निकलना चाहिए। क्या कहते प्रभुपाद? ये जीवा से उच्चारण करके नहीं होगा, दिल से निकलना चाहिए। इट्स नॉट लीप डीप, इट शुड बी हार्ट डीप। हृदय से आवाज निकलना चाहिए। अ जेन्युइन क्राई ऑफ अ चाइल्ड फॉर मदर हरा। जैसे बच्चा संकट में दिल से पुकारता है, किसको पुकारता है? माँ। और माँ को आना पड़ता है, क्योंकि माँ के हृदय में भगवान ने सिस्टम बिठाए, बिल्ट इन सिस्टम, सेंसर बिठाए। वो बच्चा जब पकड़ता है तो सेंसर पकड़ लेता है। माँ समझती है बच्चे की आवाज़ दिल से निकल रही है, बच्चा मेरा संकट में है, उस बच्चे के लिए मुझे सारे जगत से भी पंगा लेना पड़ेगा, तो मुझे स्वीकार है, मैं ज़रूर बच्चे के पास जाऊंगी, बच्चे को बचाने का पूरा प्रयास करूंगी। तो ये सूत्र है भगवान को प्रकट करने का। जब दिल से आंसू बहाकर जैसे बच्चा पुकारता है ऐसे पुकारना होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम समझ गए? तब भगवान प्रकट हो गए साड़ी के रूप में। अभी गजेंद्र की हालत क्या थी? गजेंद्र ने भी कमल उठाकर सोंड से भगवान को दिल से पुकारा। अभी हाथी है, हाथी को कहाँ से भगवान की याद आ गई? कौन बताएगा? क्योंकि पिछले जन्म की भक्ति काम आ गई। नेहा विक्रमनाशोस्ति प्रत्यवायो न विद्यते। क्योंकि रोज भगवान के गुणगान में क्या गाते थे? क्या गाते थे? ब्रह्म संहिता। वो संहिता, ब्रह्म संहिता गाने के कारण इस जन्म में भगवान उनके मन में घुसकर उनको याद दिलाए। तो भगवान दो प्रकार से मदद करते हैं, या तो मन में घुसकर याद दिलाएंगे, स्मरण करवाएंगे, या भक्तों को भेजकर आपको स्मरण करने का अवसर देंगे। जैसे पितामह भीष्म बाणों की शैया पे खून से लथपथ सोए हैं, उनको याद दिलाने के लिए पांडवों को लेके आए भगवान। समझ गए? उनके माध्यम से अंतिम क्षण भीष्म को भगवान का स्मरण करने का अवसर भगवान ने प्राप्त कर। गजेंद्र को मन में घुसकर, समझ गए? ये दो तरीके भगवान मदद करते हैं। अगर हम दिल से भगवान की सेवा किए, बिना कोई हेतु निस्साय अवस्था में भगवान के खुशी के लिए अगर हर सेवा की है, मृत्यु के समय भगवान जरूर
दो प्रकार से मदद करेंगे। दो प्रकार क्या है? या तो मन में घुसकर, भले आप कोमा भी क्यों न हो, भगवान में ताकत है, वो कोमा से भी उठा सकते हैं आपको स्मरण करवाने के। और दूसरा क्या है? भक्तों को भेजकर। इसलिए हमें पूरा विश्वास होना चाहिए कि भगवान जरूर मदद करेंगे, क्योंकि भगवान कोई विलन नहीं, खलनायक नहीं जो मृत्यु के समय हम पे हंसना शुरू करेंगे। उल्लू के पट्टे फंस गया, याद नहीं कर पाया, बन जा कुत्ता। नहीं, अगर प्रामाणिकता से, दिल से भगवान के खुशी के लिए हर कार्य किया है तो भगवान ज़रूर मृत्यु के समय हमें मन में घुसकर या भक्तों को भेजकर ज़रूर याद दिलाएंगे। ये भगवान का वादा है कुल शेखर की प्रार्थना में। 8.5, 8.6, 8.7 में पढ़िए। प्रभुपाद ने वचन दिया आचार्य ने कि भगवान ज़रूर मदद करेंगे, क्योंकि वो परम संवेदनाशील व्यक्ति है, वो कोई विलन नहीं, वो कोई खलनायक नहीं, आपका मजाक उड़ाएंगे मृत्यु के समय। कंडीशन क्या है? तेषाम सततयुक्तानाम भजताम प्रीति। तभी इस एग्ज़ाम में 10 में से 10 मार्क मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। बोलो त्रिभुवन मंगल हरिनाम संकीर्तन की, बोलो केर प्रेमधन हरिनाम संकीर्तन की, हरे कृष्ण महामंत्र की, सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड श्रील प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंदी। ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड, ऑल ग्लोरीज टू असेंबल्ड, ऑल ग्लोरीज, ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु। ठीक है, समय बहुत हो रहा है। तो पूरा सूत्र बताया कैसे जीवन को परिपूर्ण करना है, कैसे जीवन की तैयारी करना है। लाइफ इज़ प्रिपरेशन, डेथ इज़ फाइनल एग्ज़ाम। तो जितना जल्दी तैयारी शुरू करेंगे उतना 10 में से 10 मार्क मिलने के चांसेस हैं। तो रीमेंबर, फिर से मेंबर बनना पड़ेगा। ठीक है, इसलिए कृपा करके इसको गंभीरता से लीजिए और जो भी करेंगे दिल से कीजिए, क्योंकि भगवान आपका दिल चाहते हैं। ठीक है, हरे कृष्णा। तो हम कथा को यहाँ ही विराम देते हैं। अगली बार जब आएंगे तो अगला विषय लेकर आएंगे। तो सब मोबाइल खोलिए। पिछले बार किसने नहीं किया, हमें उल्लू बनाया, नंबर वैसे के वैसे। सब मोबाइल खोलिए 2 मिनट के लिए। जिनको आता नहीं आसपास के लोग उनको मदद कीजिए। सुदामा दास